स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर बर्थ कंट्रोल मेथड्स पढ़ लिए थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉप फीमेल फिटिसाइड्स। फीमेल फिटिसाइड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? द किलिंग ऑफ अनबोर्न गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड्स, दैट इज कन्या भ्रूण हत्या। अगर माँ के पेट के अंदर ही अनबोर्न गर्ल चाइल्ड को किल करवा दिया जाता है तो उसे बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड्स। इसका मेन कारण क्या है? कॉज ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स अगर हम देखें तो क्या है, जैसे ही लड़कियां क्या होने लगती हैं, पैदा होती है तो लोग उन्हें मरवा देते हैं। अब क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं अब लड़कियां हुई है तो इन पर खर्चा भी ज्यादा होगा, कभी इनका पढ़ाई का खर्चा, कभी इनकी शादी का खर्चा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, फीमेल फिटिसाइड्स करना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन कानूनी 302 धारा के अकॉर्डिंग ये कानूनी अपराध है, अब ऐसा नहीं किया जा सकता। अब इससे क्या है, नेक्स्ट है हाउ टू स्टॉप फीमेल फिटिसाइड्स। अब फीमेल फिटिसाइड्स को स्टॉप रोका कैसे जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, महिलाओं को अवेयर करना पड़ेगा, उनको उनके अधिकार दिलाने पड़ेंगे और कानून को सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर कोई भी डॉक्टर ऐसा करता है तो उसका जो है लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है रिजल्ट ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स। फीमेल फिटिसाइड्स के रिजल्ट क्या होंगे, तो देखो सेक्स रेशियो पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा, लड़कों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी और लड़कियों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके साथ साथ प्रकृति संतुलन भी बिगड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ने लड़कों और लड़कियों को दोनों को एक जैसे ही गतिविधियां प्रदान की हुई है। जो काम लड़के नहीं कर सकते वो आज लड़कियां कर रही है। तो इसके साथ साथ अगर लड़कियों की जनसंख्या कम हो जाएगी और लड़कों की ज्यादा, तो प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ेगा और जनसंख्या पर गहरा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो ये क्या है, रिजल्ट ऑफ फीमेल फिटिसाइड। समझ आ गया स्टॉप फीमेल फिटिसाइड्स क्या होता है? तो देखो, द किलिंग ऑफ अनबोर्न गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड्स। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एसटीडी, दैट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब देखो ये डिजीज कैसे होती है, जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो ये डिजीज होती है, दैट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। हम कह सकते हैं द डिजीज विच आर सेपरेट बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन इज कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज इंक्लूड है? गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। जो आपकी गोनोरिया और सिफिलिस होती है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ओके, और अगर बात करें एड्स, ये वायरस के थ्रू होती है। अब जो एड्स है ये कौन से वायरस से होती है? ये HIV वायरस से होती है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स के अगर एड्स हो जाती है तो क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिसके कारण जो पर्सन की क्या हो जाएगी, एक दिन डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ये किसके कारण होती है एड्स? ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी है। और अगर हम बात करें गोनोरिया या फिर सिफिलिस, तो ये भी क्या होती है, आपकी बैक्टीरिया के कारण हो जाती है, और ये भी किसके अंदर इंक्लूड है, एसटीडी के अंदर इंक्लूड। ओके, समझ आया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? दोबारा देख लो, the disease which are separated by sexual contact with an infected person is called sexual transmitted disease, gonorrhea, syphilis और AIDS। ओके, ये सारी क्या है, एसटीडी है। तो आपका जो है बुक के अंदर इतना ही दिया हुआ था। हाउ डू ऑर्गेनिज्म चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये अच्छे से कवर करना है बुक के अंदर से, जितना भी हो गया है सारा टॉपिक वाइज रीड करना है, ठीक है।